नमस्कार, मैं दुर्गाशन दुबे। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी खरीदो और उसको पियो, लेकिन सुख से जियो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं चार्वाक दर्शन के बारे में। क्योंकि ज्योतिष और दर्शन दोनों ही जीवन को समझने में बड़े सहायक होते हैं। ये जीवन के दृष्टिकोण को, इसके आयाम को, इसके पहलुओं को, इसके नजरिए को समझने के लिए बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए दर्शन को ज्योतिष के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो चार्वाक दर्शन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य या उसका मूल स्तंभ भौतिकवाद है। और आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ भौतिकवाद का ही सारी माया है। भौतिकवाद सब जगह फैला हुआ है। तो ऐसे में चार्वाक दर्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम सबके जीवन में ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। दरअसल ये जो दर्शन है वो पूर्णतः भौतिकवादी सिद्धांत पर आधारित है। लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ को जियो, लाइफ में अपनी चिंता करो और अपने को बेहतर बनाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जिस पद्धति का, जिस विधि का उपयोग कर सकते हो उसको कीजिए और सुखमय जीवन जिए। ये इस चार्वाक दर्शन का मूल आधारभूत सिद्धांत है। अब चार्वाक का जो दर्शन है वो ये किसने प्रतिपादित किया, इसके बारे में बहुत विवाद है। और कुछ लोगों की मान्यता है कि ये बृहस्पति ने इसके प्रणेता थे, और कुछ लोग मानते हैं कि चार्वाक ऋषि ने इसको प्रतिपादित किया था। लेकिन इसके बारे में जो वर्णन है वो हमको बहुत पहले से मिलता है, उत्तर वैदिक काल से मिलता है, रामायण युग से मिलता है, महाभारत में भी जिक्र है, जैन टाइम पे भी मिलता है, बौद्ध समय में भी इसका मिलता है। और आज के डेट में तो ये भौतिकवाद सब जगह सर्वव्याप्त है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम चार्वाक दर्शन को समझें। लेकिन चार्वाक दर्शन के संदर्भ में कोई एक लिखित साहित्य हमारे पास आज विद्यमान नहीं है। इसका एक कारण यह है कि जो चार्वाक की जो थ्योरी थी, इस चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। यानी लोकायत दर्शन, लोगों में प्रिय, सब लोगों में इसका जो इंपैक्ट है वो देखने को मिलता है। लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। एक्चुअली उत्तर वैदिक काल के बाद में कर्मकांड, ईश्वर और पारलौकिक जीवन के बारे में हमारी जिज्ञासा इतनी इन्वॉल्व हो गई थी कि हमने तमाम चीजों को मतलब भौतिकवाद से अपने आप को अलग करते गए थे। और इन सब के लिए एक बौद्धिक साहित्य या बौद्धिक जो दृष्टिकोण या बौद्धिक क्षमता का होना बहुत आवश्यक था। और बौद्धिक क्षमता सब में नहीं होती है, ये कुछ विशिष्ट लोगों में ही होती है, या ऐसे लोग जो दर्शन में या जो ध्यान करते हैं या जो साहित्यों को पढ़ते हैं उनके अंदर ही डेवलप होती है। आम लोग इन तमाम चीजों से थोड़ा हटके रहते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए ये सब चीजें एक्सेप्टेबल थोड़ी कम होती गई। यज्ञ प्रक्रिया, कर्मकांड हुए, या जो प्रोसेस हुए उनकी पारलौकिक जीवन के हुए, या मोक्ष की अवधारणा हुई, वो आम जन जीवन में उतनी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाई। तो ऐसी कंडीशन में जब आम लोगों में या सामान्य लोगों में एक प्रकार की थ्योरी निकल के आई, वो लोकायत दर्शन कहलाई। यानी कि उसमें उसका मूल कॉन्सेप्ट ये था कि मस्त जियो, सुख में जियो, कुछ नहीं रखा बाद में, लाइफ खत्म तो सब खत्म। जब तक लाइफ है तब तक ही तमाम चीजें हैं, उसके बाद की चीजें किसने देखी, कहां है प्रमाण। ये संदेहवाद की प्रवृत्ति पर भी आधारित है। यदि कोई चीज है तो हमारे सामने लाइए, उसका कॉन्सेप्ट हमें दीजिए, हमें देखना चाहते हैं, हम इंद्रियों से महसूस करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से बड़े व्यापक रूप से प्रचलित हुआ। जब ये व्यापक रूप से प्रचलित हुआ तो जो अनेक संस्कृतियां हैं, दर्शन हैं, उन्होंने इस चीज का विरोध किया। क्योंकि हमारे जो जितने भी वैदिक दर्शन हैं या जो हमारे धर्म और रिलीजन से संबंधित कॉन्सेप्ट हैं, वो हमको मोक्ष, ईश्वर और पारलौकिक जीवन और इसके साथ साथ मनुष्य की नैतिक उन्नति के ऊपर आधारित है। वो लोग इस चीज पर ध्यान देते हैं। हमारे साहित्य, हमारे वैदिक कल्चर इस बात पर ध्यान देता है कि व्यक्ति का नैतिक जीवन उन्नत हो, वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरे। जबकि चार्वाक दर्शन ये कहता है कि व्यक्ति को अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, उसको सुखमय जीवन जीना चाहिए। उसके लिए उसका जो हित है वो उसके लिए सर्वोपरि है। उसको उन तमाम कॉन्सेप्टों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो उसने देखे ही नहीं है, जिनके बारे में उसकी बौद्धिक क्षमता नहीं है, उसके बारे में विमर्श नहीं करना चाहिए। बजाय इसके उसको जो आज दिख रहा है, किस तरीके से अपने आप को वो आरामदायक कंडीशन में पहुंचा सकता है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओवरऑल जो ये चार्वाक का दर्शन है वो
नास्तिकवाद पर आश्रित हो गया, एक प्रकार से नास्तिकवाद का यह प्रतीक बन गया। अब नास्तिकवाद किसे कहते हैं और आस्तिकवाद किसे कहते हैं, जब इस बात पर इंटेलेक्चुअल लोगों ने अपना डिस्कशन किया तो 3 प्रमुख पॉइंट निकल के आए। ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर को मानते हैं, ऐसे व्यक्ति जो वेद को मानते हैं, ऐसे व्यक्ति जो रीबर्थ या मोक्ष की अवधारणा को मानते हैं, उनको उन्होंने आस्तिक कहा। उन्होंने कहा ये लोग आस्तिक हैं, यानी कि चाहे वो ईश्वर को माने, चाहे वो मोक्ष को माने, चाहे वो वेद को माने, इन तीनों में से कोई एक चीज को माने, ऐसे पैरामीटर बनाए उन्होंने, इन तीनों चारों चीजों में से कोई एक चीज को माने तो इसका मतलब वो आस्तिक है। और जो इन चीजों को नहीं माने वो नास्तिक है। तो ये जो चार्वाक जी थे, उन्होंने ना ईश्वर को माना, ना मोक्ष की अवधारणा में विश्वास किया, ना वेद को माना। इन्होंने कहा ये सब तमाम चीजें हैं ना, ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, आम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये चीजें सब ऐसी चीजें हैं जिनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्रिएट की गई हैं भ्रमित करने के लिए। तो एक चार्वाक दर्शन है ना, वो एक नास्तिकवाद का प्रतीक बन गया। और नास्तिकवाद है भी, ये ईश्वर को नहीं मानता, ये पूर्णतः भौतिकवाद में विश्वास करता है, ये संदेहवाद में विश्वास करता है। ये कहता है ईश्वर है तो कहां है, मेरे सामने लाइए। आत्मा है तो कहां है, मुझे दिख क्यों नहीं रही है, आत्मा लाओ मेरे सामने कहां है। हमारा जब मोक्ष होता है तो कहां है, मोक्ष के बाद में कैसे हम कोई कैसे बता सकता है कि मोक्ष हो गया तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, तो क्या कैसे मोक्ष होता है, क्या चीज हो गई। तो वो ये सारी चीजों को चाहता है कि मेरे को प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, तमाम चीजें दिखाई दे। तो ये लोगों ने बड़ी इजीली एक्सेप्ट किया इन चीजों को, और इजीली एक्सेप्ट किया तो इसको लोकायत दर्शन कहा गया। दरअसल जब चार्वाक के बारे में हम पढ़ते हैं या जानते हैं तो ये इसके जो नाम निकला है वो चारुवाक, यानी कि चारु मतलब सुंदर वाक्य, ऐसे वाक्य जो बहुत सुंदर हो। और क्यों नहीं सुंदर होंगे, जब हमसे कोई कहा जाए भाई अपने मस्ती से रहो, अपने आप पे ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अपने भौतिक जीवन पे ध्यान दीजिए और बाकी चीजें छोड़ दीजिए, तो ये कितना सुंदर वाक्य हो गया, कितना लिमिटेड वाक्य हो गया। तो इसलिए इसको चारुवाक कहा गया। और कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि ये चार्वाक दर्शन है ना, इसमें 4 वाक्य हैं। ये इसका जो पूरी फिलॉसफी 4 वाक्यों पर डिपेंडेंट है, इसके 4 सूत्र हैं, इसलिए इसको चार्वाक दर्शन कहा गया। तो इस प्रकार ये चार्वाक जो दर्शन है वो संदेहवादी है, प्रत्यक्षवादी है, अनीश्वरवादी है, सुखवादी है और भौतिकवादी है। तो ये चार्वाक का दर्शन आज मतलब आप देखेंगे, आप दुनिया के अंदर तो आज भौतिकवाद का युग है। तमाम लोग, तमाम चीजें, तमाम कॉन्सेप्ट इस बात पर आधारित हैं कि किस तरीके से हम अपनी सुविधाओं में वृद्धि कर सकें, किस तरीके से हम अपनी लग्जरियस लाइफ को जी सकें। तो ये कहीं ना कहीं चार्वाक दर्शन उनके लाइफ में इन्वॉल्व है। जब हम कुछ नहीं समझते तो हम चार्वाक दर्शन को लगभग फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक प्रमुख बात यह है कि ये प्योरली नास्तिकवाद पर डिपेंड है। हमारे जो हम किसी भी प्रकार के अपने आदिकाल से साहित्य को पढ़ें तो तमाम जो दर्शन है उसमें वो सब कहीं ना कहीं आस्तिकवाद से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये प्योर नास्तिकवाद पे डिपेंडेंट है। ये मानता ही नहीं किसी प्रकार की अवधारणा को, इसीलिए इसका कोई भी साहित्य आज हमको देखने को नहीं मिलता। इसकी जो थ्योरी है वो भी हमको जैन धर्म, बौद्ध धर्म या वैदिक साहित्य में तब देखने को मिलती है जब इसकी आलोचना की गई है। उन आलोचना में से उस कॉन्सेप्ट को लिया है, तब हमको ये चार्वाक की बातें पता चलती हैं। लेकिन चार्वाक दर्शन आज भी है, हम सबके बीच में है। और जब हम भौतिकवाद के बारे में अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से चार्वाक दर्शन को टच कर रहे होते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से चार्वाक दर्शन में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं है। मैं आस्तिकवाद भी हूँ, ईश्वरवाद भी हूँ और आत्मा में भी मेरा बिलीव है, और इसके साथ साथ मोक्ष की अवधारणा में भी बिलीव है। लेकिन मेरे बिलीव करने पर मैं किसी दूसरी चीजों में उसको नकारात्मक रूप से पेश करूं या उसमें मैं बिलीव नहीं करूं, ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं होती। संसार के अंदर तमाम चीजें जिनका अस्तित्व है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है, और हम उसका विश्लेषण तब तक नहीं कर सकते जब तक तमाम चीजों की जानकार नहीं हो जाते। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। ज्योतिष और दर्शन के संदर्भ में ये चैनल बेहद अद्भुत हो सकता है। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं।